हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं एंगुलर 19 ट्यूटोरियल सीरीज का एक और ज़बरदस्त वीडियो। आज हम बात करेंगे एंगुलर 19 में मॉड्यूल्स के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कब और कैसे करना चाहिए, और एंगुलर 19 के नए स्टैंड लोन कंपोनेंट के साथ मॉड्यूल्स का क्या रोल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए समझते हैं कि एंगुलर मॉड्यूल्स होते क्या हैं। देखिए, एंगुलर मॉड्यूल यानी कि एनजी मॉड्यूल्स एक कंटेनर या ग्रुप होते हैं जिसमें हम अपनी रिलेटेड कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स और सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एप्लीकेशन को मैनेज करने में हेल्प करते हैं और डिपेंडेंसीज को सही तरीके से हैंडल करते हैं। देखिए, एक बेसिक मॉड्यूल का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट और होम कंपोनेंट को डिक्लेयर किया और ब्राउज़र मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ये मॉड्यूल एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है जिससे एंगुलर को पता चलता है कि रूट कंपोनेंट कौन सा है। अब बात करते हैं स्टैंड लोन कंपोनेंट्स की। एंगुलर 19 में स्टैंड कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी को कम कर दिया गया है। स्टैंड लोन कंपोनेंट्स को आप बिना किसी मॉड्यूल के डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं स्टैंड लोन कंपोनेंट का। स्टैंड स्टैंड लोन कंपोनेंट बनाने के लिए हमने स्टैंड लोन हाइफन ट्रू प्रॉपर्टी का यूज किया है और कॉमन मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट किया। और अब ये कंपोनेंट हमारे रूट कंपोनेंट में कुछ इस तरह से यूज होगा। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। स्टैंड लोन कंपोनेंट से कोड को मॉड्यूलर और लाइट वेट बनाना आसान हो गया है इस तरीके से। तो आप एग्जांपल देख सकते हो। और मान लीजिए अगर हमें स्टैंड लोन कंपोनेंट की बूटस्ट्रैपिंग करनी है तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हमें मेन डॉट जीएस फाइल के अंदर करना होगा। तो हमें क्या लिखना है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन और उसके अंदर ऐप कंपोनेंट। अब देखिए, अब समझते हैं कि हमें एंगुलर 19 के अंदर मॉड्यूल्स का यूज़ कब करना चाहिए। जो स्टैंड लोन कंपोनेंट्स होते हैं वो एनजी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। तो देखिए, हमारे पास एग्जांपल में कुछ सिनेरियो दिए गए हैं जहाँ पे मॉड्यूल, जहाँ पे लाइक यू कैन से कि मॉड्यूल्स आर स्टिल यूजफुल। जो फीचर मॉड्यूल, देखिए फीचर मॉड्यूल का यूज़ क्या होगा, वी हैव टू ग्रुपिंग रिलेटेड कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स। और जो रूटिंग मॉड्यूल रहता है उसके अंदर हमें जो रूटिंग की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो सारी रखी जाती हैं। और उसी तरीके से एक शेयर मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसके अंदर हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स या डायरेक्टिव्स या पाइप्स को बंडल बना के, यानी कि एक तरीके से ग्रुप बना के यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, लेज़ी लोडिंग का कंसेप्ट एंगुलर में आता है। तो लेज़ी लोडिंग बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी मॉड्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ही ब्राउज़र में लोड करते हैं। तो ऐसा करने से डॉम के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और हमारे जो वेब पेजेस हैं वो फास्ट लोड होते हैं। तो देखिए, लेज़ी लोडिंग के ऊपर मैं फिर कभी एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। अब बात करते हैं मिक्स्ड अप्रोच। तो देखिए, कुछ सिनेरियो में हमें क्या होता है कि स्टैंड लोन कंपोनेंट्स और मॉड्यूल दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि
अगर आप एक कॉम्प्लेक्स फीचर या शेयर मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं और साथ में स्टैंड लोन कंपोनेंट्स भी रख सकते हैं, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। और देखिए ये एग्जांपल यूजिंग फीचर मॉड्यूल विद स्टैंड अलोन। तो आप देख सकते हो कि और इस फीचर मॉड्यूल को हम रूट कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने देखा कि एंगुलर 19 में मॉड्यूल्स और स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स ने मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी को एंगुलर 19 में कम कर दिया है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में मॉड्यूल अभी भी यूज़फुल रहेंगे, जैसा कि फीचर मॉड्यूल और शेयर कंपोनेंट्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो या आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू वेरी मच।